नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। विश्व संगीत दिवस के मौके पर भोपाल की स्वरांगिनी म्यूजिक एकेडमी ने संगीत और कला के महत्व को लेकर विशेष संदेश दिया। एकेडमी की डायरेक्टर भारती श्रीवास्तव ने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त आधार भी होता है। विश्व संगीत दिवस पर भारती श्रीवास्तव ने सभी संगीत प्रेमियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि संगीत व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण और जीवन मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आगे बताया कि स्वरांगिनी म्यूजिक एकेडमी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संबद्ध संस्था है, जहां विद्यार्थियों को संगीत और नृत्य की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। एकेडमी में कथक, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न और बॉलीवुड डांस के साथ शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम गायन की शिक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा तबला, ढोलक, ड्रम, क्लैप बॉक्स, कीबोर्ड, हारमोनियम, गिटार और यूकेलेले जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आज खबर के लिए MG सरवर की रिपोर्ट। जो उद्देश्य है जीवन का, आनंद की प्राप्ति, वो संगीत से मिलती रहे, वो आज की भागदौड़ की जिंदगी में और भी जरूरी है और इसी का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस संगीत को जीवन में उतारने का प्रयास। स्वरांगिनी संगीत महाविद्यालय, भारती श्रीवास्तव, विश्व संगीत दिवस क्या कहेंगे? 21 जून विश्व संगीत दिवस। सबसे पहले मैं सभी संगीत प्रेमियों को, श्रोताओं को इसका बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संगीत वैसे स्वांतः सुखा, मन की शांति के लिए ही संगीत है। तो और अगर आपके जीवन में संगीत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा हम कहते हैं। और जैसे आज का दिन जो है, संगीत दिवस तो कल है, बट आज हमारे स्वरांगिनी संगीत महाविद्यालय में प्रयाग संगीत समिति की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोग ऑर्गेनाइज किया हुआ आज में। और प्रगति श्रीवास्तव जी मैम आई हुई हैं, हमारी एग्जामिनर हैं, और डांस एग्ज़ाम चल रहा है। जो स्वरांगिनी संगीत महाविद्यालय में किस किस तरह की व्यवस्था संगीत को लेकर उपलब्ध है? देखिए, मैं संगीत के लिए आपको ये बताना चाहूँगी कि संगीत एफिलेटेड ज़रूर है प्रयाग संगीत समिति से, बट यहाँ एक NGO है, स्वरांगिनी समाज कल्याण समिति एक NGO है, जहाँ हम उन बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। टैलेंट है उनमें, बट उनके पास पैसा नहीं है। तो स्वरांगिनी चाहता है कि उनकी प्रतिभा आए, सबके बीच में आए। हमारे यही कोटरा सुल्तानाबाद में जो नया बसेरा है, इसमें बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्हें स्वरांगिनी बिना किसी फी वगैरह के उनको शिक्षा देता है। सामाजिक दायित्व है और चाहते हैं कि वो एक ऐसे ऊंचे मुकाम पे पहुँचे कि जब वो एक बार नाम लेते हैं कि मैं स्वरांगिनी संगीत महाविद्यालय में और मेरी गुरु भारती श्रीवास्तव हैं, तो मुझे, मैं अपने पिता को, जो आज हमारे उसमें नहीं है, थोड़ा सा मन दुखी है क्योंकि संगीत मुझे मेरे पिता से मिला, श्री रमेश कुमार खरे। इसी तरह का जैसा आपका भाव है, ये समाज की सेवा संगीत के जरिए आप करती रहे। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि प्रयाग संगीत समिति जो पूरे भारत में संगीत को लेके, और प्रयागराज नगरी, वहाँ से एग्जामिनर जो आज आई हैं, उनसे भी हम विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कुछ सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को, पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई संगीत दिवस की। और बस मैं यही चाहती हूँ, भारती मैडम ने जो बोला है वही मेरे शब्द हैं। बस थोड़ा ये है कि आज मैं एग्जामिनर बन के आई हूँ, कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है किसी प्रकार का कि किस तरीके के क्या बोलना है, क्या करना है। बस ये है, जो ये अपनी कला आगे बढ़ा रही हैं, हम लोगों के माध्यम से जो भी ज़रूरत या जो भी इनको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, अगर वो मुझसे चाहेंगी तो मैं इनके लिए हमेशा करेंगी। समाज कल्याण समिति के नाम से इन्होंने जैसे अभी बताया कि मेरा NGO चल रहा है, तो इस कारण से अगर जो भी बच्चे तो निःशुल्क, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? जिस तरह की आज डिजिटल मोबाइल एडिक्ट बच्चे हो रहे हैं, तो क्या बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये छोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा दूर इसी से होता है, म्यूज़िक से, डांस से। अगर आप ये छोड़ के, एक नई कला आपको मिलेगी, है ना। और ये आप कला जितना भी आप करेंगे, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर अपने ये मोबाइल वगैरह ये सब चलाए तो आप ये मान के चलिए, ये आपको नुकसान ही देगा। स्ट्रेस बस्टर के साथ ही आपकी क्रिएटिविटी, आपके जीवन को भी सार्थक बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, तो आप समझिए कि अगर आज बच्चा इंजीनियर होने के बाद भी वो क्या करता, ओला चला रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि 4 साल का आप डिप्लोमा करिए और अपनी एक इंस्टीट्यूट खोलिए और ऐसे ही 4 बच्चों को सिखाइए और अर्न करिए। उम्मीद करें कि स्वरांगिनी संगीत महाविद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद पर इस तरह की सेवा जो कर रहा है, करता रहे। मैम, आपने जब इस समाज सेवा की बात कही है आपने,
लोग समाज सेवा के लिए एक राजनीति चुनते हैं जब पावर देखते हैं, लेकिन आपने इसी रूप में समाज सेवा क्यों चुना? मैंने इसलिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो प्रतिभाएं खोजनी थी कि जिनके पास प्रतिभा है बट उनको स्टेज नहीं मिल रहा है। और मुझे पैसा उतना भगवान ने दिया है कि मुझे 2 रोटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और एक बच्चा अगर आज मैं कहती हूँ किसी एक ऐसे मुकाम पे पहुँचता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये ट्रिब्यूट अपने पिता को दे पाऊँगी क्योंकि संगीत मुझे मेरे पिता से मिला। मैम, आपने इसका पूरा श्रेय अपने पिता को समर्पित कर दिया आपने। मैम, तो जो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको निखारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं ना, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज जैसे मई में एक कॉम्पिटिशन हुआ, या जगह जगह पे एक अभी देखिए एक कॉम्पिटिशन हुआ था, आर.के. शर्मा जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ से गई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्राइज़ लिया। और पेरेंट्स भी, मेरे कॉलेज में तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं सर, क्योंकि जितने बच्चे भी आ रहे हैं, एक उनका जब तक एक पेरेंट्स का भी दायित्व है, आपको अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखना है, मोबाइल से दूर रखना है, मतलब सोशल नेटवर्किंग से दूर रखना है। आप डालिए उनको म्यूज़िक। मैं तो बोल रही हूँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। धन्यवाद।